अमेरिका में गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी सवाल आएगा कि यह सब अमेरिका जैसे देश में कैसे हो रहा है भाई? अमेरिका के लॉस एंजलिस में कैसे हो रहा है? हॉलीवुड की चकाचौंध से चमकने वाला, दमकने वाला शहर आज आग में क्यों जल रहा है? लॉस एंजलिस बर्निंग सिटी में तब्दील हो गया है। सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां, पुलिस पर भयानक पथराव। ये तस्वीरें देखिए जरा। मौके पर से जो तस्वीरें आ रही है और जिस तरीके से नेशनल गार्ड की वहां तैनाती करनी पड़ी है, उसको देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में, या यूं कहें कि अमेरिका के एक बहुत बड़े इलाके में हालात बहुत खराब है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला देश आज बांग्लादेश की तरह दिख रहा है? अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, क्यों हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ी समस्या सामने आ जा रही है? जैसे अभी लॉस एंजलिस में दंगाइयों ने उत्पात मचा रखा। हजारों नेशनल गार्ड की तैनाती के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो लॉस एंजलिस को आग में जला रहे हैं, वहां हिंसा फैला रहे हैं? यह हिंसा लॉस एंजलिस में फैली है। वो लॉस एंजलिस जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, और जब लॉस एंजलिस जल रहा है उस वक्त कैलिफोर्निया के गवर्नर और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी चल रही है एक अलग लेवल पे। और वो भी क्यों चल रही है वो भी आपको दिखाएंगे, और कैसे चल रही है। जब भारत में कहीं हिंसा होती है या फिर दंगे वगैरह की बात आती है तो अपने यहां भी खूब पॉलिटिक्स होती है, लेकिन अमेरिका में जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही है, ये सब क्यों हो रही है, ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले जरा तीन दिनों से लॉस एंजलिस में जो हुआ और वहां से जो तस्वीरें आ रही है उसकी जरा एक झलक देखिए कि कैसे वहां हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो लॉस एंजलिस में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड को सड़कों पर उतार दिया है, और नेशनल गार्ड यानी सेना की रिजर्व यूनिट एक्शन में, वहीं 500 मरीन कमांडो को स्टैंड बाय में रखा गया है। हालात पर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कम घातक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश दे दिए गए, और ट्रंप का आदेश यह है कि कोई भी मास्क पहने उपद्रवी दिखे तो बिना पूछे सीधे गिरफ्तार करो उसे। हालात ही कुछ इस तरह के हैं। इन तस्वीरों को देखिए जरा। लॉस एंजलिस की सड़कों पर कारें धू कर जल रही हैं। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर ही जलकर खाक हो गई। आग की लपटों में घिरी ये सेल्फ ड्राइविंग कारें। आग लगाने के बाद इनकी बैटरियां ऐसे फट रही है जैसे बम फट रहा हो। अब पूरा इलाका धमाकों से गूंजने लगा जब इन ईवीज जो हैं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इसमें जब धमाके होने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि लॉस एंजलिस में बम के धमाके हो रहे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अमेरिका के नेशनल हाईवे 101 को जाम कर दिया गया और पूरा इलाका जैसे आग के हवाले कर दिया। देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने अपने चेहरे पर पूरा कपड़ा बांधा हुआ है और पटाखे के जरिए, बड़े बड़े पटाखे के जरिए पुलिस की कारों पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। उसको जलाकर पुलिस की कारों पर फेंका जा रहा है। इसी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पूरे शहर में घूम कर आगजनी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस सड़कों पर उतरी तो प्रदर्शनकारियों ने कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए, पुलिस की गाड़ियों पर कैसे बम फेंके गए एक तरीके से। ये आप देखिए, पेट्रोल बम दागते हुए आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि लॉस एंजलिस अमेरिका के इतने बड़े और इतने सो कॉल्ड विकसित शहर में जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसको देखकर एक बार यकीन नहीं हो रहा है लोगों को। और घोड़ों पर सवार होकर पुलिस के जवान को सड़कों पर मार्च करना पड़ रहा है, और प्रदर्शनकारी घोड़े पर सवार गार्डों पर देसी बम फेंक रहे हैं। आपको एक एक करके तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये सब तस्वीरें पिछले 3 दिनों में आई। पुलिस की दौड़ती गाड़ियों पर प्रदर्शनकारी ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, और ये सब उस वक्त हुआ जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, उन्हें सड़क से दूर हटाने की कोशिश कर रही है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर जैसे एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे रोड नहीं कोई जंग का मैदान हो। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस जो आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट, और ये सब इस तरीके से चीजें चल रही हैं। सड़कों पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े देखिए,
आसमान में काले धुएं का गुबार देखिए, लपटों के बीच प्रदर्शनकारी और जली हुई गाड़ियों पर चढ़ के जिस तरीके से मैक्सिको का झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं, आपको एक बार भी लगेगा ही नहीं कि ये सब अमेरिका के किसी बड़े शहर की तस्वीर है। और पिछले 3 दिनों से बदस्तूर चल रहा है, लगातार चल रहा है। इस आगजनी और हिंसा की शुरुआत शुक्रवार से हुई थी, यानी 6 जून। अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने लॉस एंजलिस में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, अभियान चलाया, और इस अभियान में 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। और हिरासत में अधिकतर वो लोग लिए गए जो अवैध तरीके से वहां रह रहे थे, अवैध अप्रवासी, और उनके क्रिमिनल गैंग से जुड़े होने का उन पर शक था। और ट्रंप प्रशासन ने जो नया इमिग्रेशन कानून बनाया है, उसके तहत उन्होंने एक तरीके से टारगेट दिया हुआ है कि जो भी अवैध प्रवासी मिले उनको देश से बाहर खदेड़ो। खासकर लॉस एंजलिस जैसे शहरों में, जो ट्रंप प्रशासन की नजर में क्राइम सिटी जैसी बनी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के विरोध में जैसे आधा शहर सड़क पे उतर आया। और इस एक्शन का रिएक्शन किस रूप में सामने आया? पहले तो नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद इस तरीके की हिंसा और आगजनी शुरू हुई। आप सोचिए कि किस तरीके से एक सुपर पावर कहने वाला देश आज अपने यहां विरोध प्रदर्शन और उसकी राजनीतिक लड़ाई में उसकी क्या हालत हो रखी है। आप इसी से इसका अंदाजा लगाइए। और वहां जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अपनी जगह है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से प्रवासियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, वो अगर इसी तरीके से बेलगाम होती रही, उसको लेकर के प्रदर्शन बेलगाम होता रहा, तो ट्रंप के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप इन तस्वीरों को देखिए, और प्रवासियों की जो चुनौती है देशों के सामने, और जैसे भारत में चुनौती बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की चुनौती है, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश आज प्रवासियों की इस चुनौती से जूझ रहे हैं। और अमेरिका में ये चुनौती कितनी बड़ी हो गई है, ये तस्वीरें उसकी गवाही है।